Good morning, students. As we know, we have studied about adjective. What is an adjective? We should repeat. Okay? हमें एक बार दोबारा repeat कर लें. Adjective is a word that qualify, modify, or add something in the meaning of a noun and pronoun. ये आपके adjective का definition. This is the definition of. So we have studied three types of adjective. The first type is adjective of quantity, quality, and number. So on the fourth sequence, कौन सा पार्ट आएगा एडजेक्टिव का? इसमें आपको एडजेक्टिव में बता रखा है एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव. What is proper adjective? It is just same as proper pronoun. Proper noun, proper pronoun तो होते नहीं, proper noun, proper adjective हो सकता है. तो इसलिए हम इसमें जो सिटीजनशिप होती है जैसे अमेरिकन, इंडियन और रशियन, देश में रहने वाले लोग, द पीपल हु लिव इन ए कंट्री, उनको जैसे अमेरिका में रहने वाले लोग, द पीपल हु लिव्स इन अमेरिका, द पीपल हु लिव्स इन इंडिया, द पीपल हु लिव्स इन रशिया. इन सिटीजनशिप में आपको प्रॉपर एडजेक्टिव मिलेंगे. तो इस सिटीजनशिप वाले जो अमेरिकन, इंडियन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव और कहलाते हैं. बट आई थिंक यू वुड हैव नोन डैट, आपको पता होगा शायद कि मैंने आपको बताया था दो यूज़ होते हैं. फर्स्ट आर्टिबिटिव एंड कौन सा? प्रेडिकेटिव. प्रेडिकेटिव इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छी से मालूम होगा कि सब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का जो भाग होता है वो प्रेडिकेटिव पार्ट होता है. ठीक है, कि सब्जेक्ट जो कहे. अब प्रेडिकेटिव और आर्टिबिटिव में हमने आपको क्या बताया था? आर्टिबिटिव में बताया था कि जो एडजेक्टिव है ना, इन आर्टिबिटिव एडजेक्टिव कम्स विद या बिफोर नाउन. इन आर्टिबिटिव एडजेक्टिव द वर्ड ऑफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन. ठीक है. अब इसमें जो प्रेडिकेटिव यूज है, प्रेडिकेटिव क्या यूज हो सकता है उसके लिए आपको देखते हैं. तो प्रेडिकेटिव यूज किस प्रकार से होता है? ओनली एडजेक्टिव ही स्टैंड करेगा प्रेडिक्टिव पार्ट में, एंड में. तो इसका क्या है प्रेडिकेटिव यूज? आई एम टेलिंग यू इन ए रिपीटेटिव सेंस. मैं आपको बार बार अर्थ में बता रहा हूँ कि इसका ये है, इसका ये, आपको ध्यान में आ जाए बस, क्योंकि ये चीज़ हम रिपीट तो करेंगे नहीं. बेसिक इंग्लिश आपको वीडियोस के माध्यम से दोबारा समझने का मौका मिल सकता है, लेकिन हम इससे फिर आगे बढ़ेंगे मेन कोर्स की तरफ, तो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी है. अब हमने प्रॉपर के बाद जो फिफ्थ वाला पार्ट है पॉजेसिव. पॉजेसिव एडजेक्टिव. तो व्हाट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स? आपने पढ़ा होगा, देखो, एज यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट पॉजेसिव, व्हाट इज पॉजेसिव प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सन, आई वी. ओके. तो पर्सनल प्रोनाउन में आपने पॉजेसिव की फॉर्म देखी थी. ठीक है ना. तो पॉजेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, वर्ड से रिलेटेड. यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है. तो यहाँ पर जैसे आई की सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड फॉर्म में होता है माई और अवर और योवर. अवर आर साउंड करता है, आर ही बोलना है. एन हिज, हर, दियर, इट्स,
इनके साथ आपको क्या यूज़ करना है बेटा? नाउन। व्हाट विल यू यूज विद दीज एडजेक्टिव? नाउन। विदाउट नाउन इनका कोई सेंस नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। तो इनका यूज कैसा हो गया? आर्टिब्यूटिव यूज हो गया इनका, क्योंकि नाउन के साथ यूज हो रहा है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। पॉजेसिव के बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या आता है? ईच, एवरी, इधर, निदर। ठीक है, अब इनका भी आर्टिब्यूटिव यूज है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नोट हमेशा ध्यान रखो, इनका आर्टिब्यूटिव भी यूज है। और इनका आर्टिब्यूटिव यूज हो जाता है तो फिर ये किसके साथ आ जाते हैं? नाउन के साथ। ईच पर्सन शुड हेल्प, एवरी यूज कर लो। एवरी पर्सन शुड हेल्प द पुअर पीपल। आप कह रहे होंगे सर ईच हटा के और एवरी क्यों लिख दिया? ईच और एवरी में क्या डिफरेंसेस है? शॉर्ट नंबर के लिए, यदि आपको शॉर्ट नंबर यानी थोड़े कम नंबर के लोगों से बात करनी है तो जहाँ पर आपको उनकी संख्या पता हो, शॉर्ट नंबर विच इज सर्टेन। यानी निश्चित संख्या हो, शॉर्ट नंबर हो, और उनके लिए आप सर्टेन में हो, यानी निश्चित हो, आपको पता है कितने, तो ईच। जब आपको पता नहीं है, थोड़े ना नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उनके लिए जब आपको पता लग जाए कि ये विच इज़ अनसर्टेन, नंबर अनसर्टेन है, आपको पता नहीं कितने नंबर में है, तो एवरी। तो यहाँ पर हमको मतलब नहीं प्रत्येक व्यक्ति, अब कितने कितने हैं ये मालूम नहीं है, लेकिन सभी को, यानी इसका मतलब एवरी पर्सन मतलब सभी को ही, प्रत्येक व्यक्ति को। और यदि आपको ईच, यानी आपको ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास विल हेल्प द पुअर। यहाँ पर आपको नंबर सर्टेन है इसलिए ईच यूज़ कर लिया, और एवरी यहाँ पर आपको नंबर अनसर्टेन है उसके लिए। इसका आर्टिब्यूटिव यूज़ है नाउन के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आ जाता है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव यूज में एडजेक्टिव के अंदर आपको मालूम है दिस, डैट, दीज, दोज होता है, ठीक है। दिस, डैट, दीज, दोज। पहली बात तो ये है कि फर्स्ट थिंग ये सिंगुलर नाउन के लिए, और ये प्लूरल नाउन के लिए। अब यहाँ पर ये नाउन के साथ में यूज होंगे। दिस पर्सन इज माई टीचर। दोज पीपल आर रिलेटेड टू मी, ठीक है। तो इसका यूज कैसा हो गया? आर्टिब्यूटिव यूज हो गया। कौन सा यूज हो गया? आर्टिब्यूटिव यूज
कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव रह गए हैं। इनमें सबसे पहले जो आ रहा है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसका भी आर्टिफिशियल यूज है। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आर्टिफिशियल यूज है। WH वर्ड जैसे वाट, विच, हुज। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, नाउन के साथ इसका यूज करना है। जैसे व्हाट पर्सन डिड यू नो, विच हाउस इज योवर्स, हुज थिंग इज related to sharpness। ठीक है, तो इन WH वर्ड्स के साथ आप क्या यूज कर रहे हो, नाउन यूज कर रहे हो। नाउन यूज कर रहे हो तो आर्टिफिशियल यूज हो गया। तो आर्टिफिशियल, अब नाउन यूज होता है वो इंट्रोगेटिव, और क्वेश्चन मार्क की वजह से ये इंट्रोगेटिव यूज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका आपके, ये तो 7 था, सॉरी 8 है ये, फिर है 9th, एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव में आउन और वेरी। आउन मीन्स वैसे होता है स्वयं का, और वेरी का मतलब बहुत, लेकिन यहाँ पे बहुत का मतलब नहीं है। यहाँ पर इसका इम्पैक्ट यानी थोड़ा सा इम्पैक्टिव दर्शाने के लिए, इम्पैक्ट दर्शाने के लिए, फॉर शो द इम्पैक्ट विद द नाउन इन अ सेंटेंस। कैसे, यू शुड यूज योर आउन पेन। आपको अपना स्वयं का, आपको अपना स्वयं का पेन उपयोग करना चाहिए। तो जोर दे रहा है, इम्पैक्टिव दर्शा रहा है, उसको प्रभाव दर्शा रहा है। ठीक है, प्रेस कर रहा है। इसमें आपको किसी के द्वारा भाषा में थोड़ा सा दबाव महसूस होता है कि यू शुड यूज योर आउन पेन, आपको अपना स्वयं का पेन यूज करना चाहिए। तो ये आपके ऊपर दबाव डाल। वेरी, दिस इज द वेरी पर्सन हु हेल्प्ड मी लास्ट डे। आप किसी को बता रहे हैं, हिंदी इससे बहुत अच्छे से समझेंगे, वही, कि ये वही व्यक्ति है जिसने पिछले रविवार मेरी मदद की थी। तो ये दोनों वर्ड क्या दर्शाते हैं आपको, इम्पैक्ट यानी किसी के ऊपर प्रेशराइज तरीके से बात को बोलने के लिए, हमें प्रभाव दर्शाने के लिए इन दोनों का एम्फेटिक एडजेक्टिव में यूज़ होता है। क्योंकि इसके साथ नाउन यूज़ हो रहा है इसलिए इसका आर्टिफिशियल यूज़ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में क्या आएगा, डायरेक्ट एग्जांपल समझो, व्हाट एन आइडिया। एक्सक्लेमेटरी मार्क, व्हाट ए हाउस, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। ये सभी एक्सक्लेमेटरी
तरह मार्क के सारे, तो इनको आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है नाउन के साथ, इनका भी क्या हो जाएगा, इनका भी आर्टिब्यूटिव यूज़ होगा। तो देखा आपने, यू हैव स्टडीड 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, और इन दोज एडजेक्टिव यू हैव रीड सम एडजेक्टिव विच इज रिलेटेड टू द आर्टिब्यूटिव यूज, मोस्ट ऑफ आर्टिब्यूटिव यूज, एंड सम आर, कौन सा यूज है, प्रेडिकेटिव यूज है। तो इसमें आपने देख लिया कि इस यूज को कैसे यूज करना है, और उस प्रकार के यूज यानी प्रयोग को आपको किस प्रकार से यूज करना है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताने जा रहा हूँ, सम एग्जांपल्स के द्वारा आप इसको और तरीके अच्छे से, और फिर उसके बाद और दूसरा, ठीक है। देखिए, प्रैक्टिस सेट ऑफ एडजेक्टिव। तो प्रैक्टिस सेट के एडजेक्टिव में आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट जो है, व्हाट इज फर्स्ट एग्जांपल, लता इज ए ब्लैंक सिंगर, फेमस या वीक, कॉमन सेंस भी यूज होना चाहिए, फेमस, ठीक है। विच इज द फर्स्ट और वन, वेरी इजी, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक कोल्ड वाटर और फ्रेश वाटर। आई थिंक द वर्ड फ्रेश इज अप्रोप्रिएट हियर। Shakespeare wrote many or one plays. That is this word in full form, and it is a noun also. So we should use only many. तो यहाँ पर हमने many यूज़ कर लिया। Many indicate the word many as an adjective. The word many as an adjective indicates for plural noun. Many आ जाएगा यहाँ पे। Dr. Rajendra Prasad was a great leader. Patna is a town, big or small? The Patna is a city which is big and also the capital of Bihar. So here we use big. That is a blank house, big or biggest. This word is in superlative part. So positive डिग्री, हम डिग्री भी पढ़ेंगे। यहाँ पर ये पॉजिटिव में है तो इसलिए कौन सा आ जाएगा, बिग, पॉजिटिव पार्ट के साथ बिग हाउस। दिस इज अ बिग हाउस। Owls eat rats, birds in forest. Stone on green. I think the green is the correct answer. Who made black and mud? Black कलर के लिए आ रहा है। What is your our name? ये एडजेक्टिव प्लूरल के लिए आता है, यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए your name is the correct. योर दोनों के लिए आता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों। देखिए, व्हाट इज ए, लता इज ए फेमस सिंगर, फेमस एडजेक्टिव हो गया। विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया। ये सारे नाउन है। शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज, फ्रेश वाटर, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश वाटर। तो ये जितने भी हैं नाउन के साथ यूज रहे हैं। अभी मैंने इन्हें आर्टिविटी यूज का एग्जांपल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एडजेक्टिव्स एज समथिंग। देखिए, ये सारे जो आपको मैं बता रहा हूँ, हमने
जितना भी अब तक पढ़ा है वो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ही है, बेसिक्स चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। वो हमारे 9th-10th स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो सेंटेंस फॉर्मेशन हो, चाहे कैसे भी हो, उसको अपन लिखना, जैसे आप सोचते हैं वैसा लिख पाएँ, उसके लिए हमें थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच का हल्का सा नॉलेज अगर मिल जाएगा तो। वैसे 9th में तो पार्ट ऑफ स्पीच है ही, 9th के लिए तो ये मेन सिलेबस का पार्ट है, और 10th के लिए बेसिक उनके, चाहे आप 9th का सिलेबस का इनडायरेक्ट यूज़ होगा 10th में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, मैं फर्स्ट दोबारा से एडजेक्टिव ऑफ नंबर को ले रहा हूँ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमें सबसे पहले है 2 डिवाइड करने का पड़ेगा। उसमें फर्स्ट डेफिनिट है, सेकंड आपके इनडेफिनिट। फर्स्ट आपके डेफिनेट, सेकंड आपके इनडेफिनेट। डेफिनेट मीन्स सर्टेन, निश्चित। इसमें 2 वर्ड आते हैं डेफिनेट में। फर्स्ट आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर आपको मतलब है कैसे होता है, सीक्वेंस वाले, 1 डिजिट वाले, 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 3, ओके। डी में आएगा आपके कार्डिनल विद आर्टिकल द, और इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे आप रोमन में लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से इसका डेफिनेट यूज़ हो जाएगा। सेकंड आपके इनडेफिनेट यूज़ है। तो इनडेफिनेट यूज़ कैसे हो सकता है, अनसर्टेन नंबर, जैसे सम, लिटिल, एनी, मोर, मच, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मटेरियल नाउन हो, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, तो उसके लिए जैसे आप जैसे मच प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव, सम वाटर, लिटिल ऑयल, ठीक है, मोर कॉफ़ी, एनी फूड। इनडेफिनेट नंबर्स के लिए इनडेफिनेट एडजेक्टिव नंबर के अकॉर्डिंग डेफिनेट इनडेफिनेट हो जाता है, जो क्वांटिटी बेस्ड भी है, ठीक है। सेकंड, जो मैंने बताया है आपको, द यूज ऑफ सम, यूज ऑफ सम एज एन एडजेक्टिव in both ways for countable and uncountable noun in positive सेंस। दोबारा देखो कि यूज़ ऑफ सम, सम एक एडजेक्टिव है जो डेफिनेट इनडेफिनेट में इंडेफिनिट और मटेरियल नाउन और आपके काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ हो सकता है। एडजेक्टिव में बोथ वेज है, फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में। आप इसको सम कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, सम। अब इसका जो ये मटेरियल नाउन के लिए आता है, सम अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो ये सिंगुलर हो जाता है। बट
सम पेन काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल के लिए आता है ऑलवेज, ठीक है। तो सम पेन, सम कॉफ़ी दोनों के लिए यूज़ होता है, मगर ये पॉजिटिव सेंस के लिए, यानी अफर्मेटिव यूज़ में ज़्यादा होता है। अफर्मेटिव, और यदि इंट्रोगेटिव में तो वो पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं।